हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और मैं आपका अपने इस रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर स्वागत किया करता हूं। तो देखिए बच्चों, आज जो हम आपको जैसे कल के लेक्चर में हमने क्या किया था, एक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन आपको बताया था। आज उसी तरीके से हम आज आपको जीव विज्ञान का क्या करने चल रहे हैं, इंट्रोडक्शन बताने जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हेडिंग लगाना है जीव विज्ञान का परिचय। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में क्या करेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर आप बायोलॉजी का सेशन शुरू करते हो, जैसे 9th में अगर आप जानते हो केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी होता है, तो वहाँ पे आप 9th में अगर आप जो नोट्स बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले जीव विज्ञान के बारे में लिखेंगे। और 11th के जो बच्चे हैं वो उनके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ कि वो भी पहले पेज पे इसको लिखें, जीव विज्ञान का परिचय, जो आप अपनी नोट्स बना रहे हैं। 9th के भी बच्चे और 11th के भी बच्चे, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। ये जो पहला लेक्चर है, चाहे वो केमिस्ट्री का हो चाहे बायोलॉजी का, लगभग सिमिलर जाता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन दोनों में वही चीज़ें होती हैं। लेकिन इसके बाद फिर हम आपको अलग अलग बताएंगे। 9th के बच्चों को अलग चलता है और फिर 11th के जो बच्चे होते हैं उनके लिए अलग। तो इस तरीके से आपके 9th का भी कोर्स स्टार्ट हो चुका है और 11th का भी कोर्स स्टार्ट है। शुरुआत में बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का क्या हुआ करता है, इंट्रोडक्शन रहा किया करता है। तो इंट्रोडक्शन दोनों में वही चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। इसलिए नोट्स आप लोग प्रिपेयर कीजिए और मैं बार बार कहता हूँ कि समझ में आ रहा हो तो कमेंट जरूर किया करो, और कमेंट आप लोग अभी कर नहीं रहे हैं। तो जीव विज्ञान का हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, परिचय, जिसको हम लोग कहा किया करते हैं इंग्लिश में भैया इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शंस ऑफ बायोलॉजी के नाम से क्या किया करते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा किया करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का परिचय। इसको समझिए। कल केमिस्ट्री का आपको इंट्रोडक्शन हमने बताया था, तो आज हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, जीव विज्ञान का क्या बताने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन बताने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज आपको ये बताया किया करता हूं, जो ध्यान दीजिएगा, जो ये जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान, ये हेडिंग लगेगी आपकी, और फिर ये क्या है आपकी बायोलॉजी, इंग्लिश में इसको बायोलॉजी। सही प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताया था, इसका यही होता है, बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी नहीं होता है, ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। सही प्रोनाउंसिएशन बायोलॉजी हुआ करता है। ये आप डिक्शनरी वगैरह हो कहीं आप उसमें जाकर के देखिए तो आपको यही वर्ड देखने को मिलेगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उसमें जो शब्द होने चाहिए वो एकदम प्योर होना चाहिए और एकदम क्लियर आपकी आवाज में होना चाहिए। नहीं तो आदमी वहीं से पकड़ में आ जाता है कि कितना अच्छा ये इनको नॉलेज है, क्या चीजें की जानकारी है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, जो ये शब्द लिखा गया है बायो, तो इस पहले हम क्या किया करते हैं, बायोलॉजी जो शब्द है इसी का अर्थ आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जो ये बायो शब्द दिया गया है, देख लीजिएगा, तो ये जो बायो शब्द है, इसमें देखिए ना एक शब्द है, तो इस बायो शब्द का अर्थ जो हुआ है, इस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है बायोस से। इस शब्द से हुई है बायोस। इस चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा, जो बायो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है बायोस शब्द से। किस शब्द से हुई है, बायोस। और बायोस मीन्स होता है लाइफ, और लाइफ मीन्स क्या होता है, जीवन। ये चीज यहां ध्यान रखिए। बायोलॉजी में जो ये बायो शब्द है, इस बायो शब्द का मतलब क्या हुआ करता है, बायोस हुआ करता है। क्या हुआ करता है आपका, बायोस। और बायोस मीन्स क्या हुआ करती है, लाइफ, और लाइफ मीन्स क्या होता है, जीवन। इस चीज को समझिए, पहले एकदम ध्यान दीजिएगा। तो अगली चीज क्या हुआ करता है, अगली चीज तो ये हो गया, मान लीजिए। अब क्या बचा है इसमें, लॉजी। ये जो लॉजी शब्द होता है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। लॉजी जो है एक प्रकार की ये अध्ययन की मटेरियल की चीज बताई जाती है। तो लॉजी जो शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति हुई है लॉगस से। किससे हुई है, लॉगस शब्द से हुई है, LOGOS, लॉगस। और इस लॉगस का मतलब होता है डिस्कोर्स। क्या होता है आपका, डिस्कोर्स। और डिस्कोर्स मीन्स क्या हुआ करता है, अध्ययन। ये मैंने शाब्दिक अर्थ बताया, केवल किसका, आपका बताइए, जीव विज्ञान का। किसका शाब्दिक अर्थ बताया, जीव विज्ञान का, कि बायोलॉजी जो शब्द है, देखिए एकदम, इसलिए एकदम डिटेल आपको दे रहा हूं। और ऐसा आपके लिए, जैसे आप 9th में पढ़ते हो तो वहां पे भी ये ऐसी चीजें आपके लिए एप्लीकेबल है। 11th में तो पहले पेज पे लिखा ही जाएगा जीव विज्ञान का परिचय। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे आपको अटेंड करना है कोई चीज, इससे भी ध्यान दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये है कि आप अपने साथियों को, जो स्टूडेंट्स हैं,
उन सभी को इस क्लास के बारे में जानकारी दीजिए, शेयर कीजिए, जान ली ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आपको क्लासें ज़्यादा प्रोवाइड की जा सकती हैं। ये मैं अभी आपको अभी से ही बता दे रहा हूँ। आपकी जो कहने का मतलब क्लासों में स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्रिएट होगी तभी तो मज़ा आता है पढ़ने में। अब क्या होता है, अगली चीज ध्यान दीजिए, इस तरीके से क्या हो गया कि अगर हम आपसे कह दें तो एकदम सीधा सीधा क्या हो गया, जीव विज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ निकल के आया, वो जीव विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ करता है, आप हमें बताइए। जीव विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, जीवन का अध्ययन। क्या हो गया आप बताइए हमका, जीवन का अध्ययन या जीवों का अध्ययन, ये से भी जान। और जीवन किस में पाया जाता है, जीवधारियों में पाया जाता है। क्या हो जाएगा आपका, जीवन जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, आपके जीवधारियों में पाया जाया किया करता है। तो एकदम सीधा सीधा सा आपको अगर कोई कह दे कि जो ये जीव विज्ञान होता है इसका सीधा सा अर्थ क्या हो गया, जीवन का अध्ययन। भाई लाइफ माने क्या होता है, जीवन, और जीवन किस में पाया जाता है, जीवों में। तो आप लोग ऐसे सीधा सीधा कह सकते हो कि बायोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या हुआ करता है, जीवों का अध्ययन। इतनी चीज आप समझ लीजिए। जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द जो है ये बायो मीन्स क्या होता है, बायोस मीन्स लाइफ, लाइफ मीन्स क्या होता है, जीवन। और अगली चीज क्या होता है, लॉजी का मतलब होता है लोगस, और लोगस मीन्स डिस्कोर्स, ये चीज को याद रखिएगा। और इसका माध्यम क्या होता है, अध्ययन। तो यहां से निकल के आ गया आपका क्या कि जीव विज्ञान जो शब्द होता है, इस जीव विज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ यहां से तो निकल के आ गया, जीवन का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइफ। और जीवन किस में पाया जाता है, जीवों में। तो इसीलिए हम लोग बायोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या कह सकते हैं, जीवन का अध्ययन। क्या कह सकते हैं भैया, जीवन का अध्ययन कह सकते हैं। तो इतना चीज तो पहले मैंने केवल किसके बारे में बता दिया, इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में क्या किया था, बता दिया। अब आइए थोड़ा आगे चलते हैं आपको लेकर के। इसमें आगे जो इसमें समझने वाली चीज है वो ये है, आपके लिए ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, कि जो ये जीव विज्ञान शब्द है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया था, इस जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था जानते हो, लैमार्क ने। किसने किया था, लैमार्क ने। और उसके बाद लैमार्क ने सबसे पहले किया, लैमार्क ने किया था, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और लैमार्क के बाद जो हुआ करता है, इसके बाद भी एक वैज्ञानिक था ट्रेविनेरस। क्या हुआ था आपका, ट्रेविनेरस। उन्होंने भी क्या किया था, इस शब्द का प्रयोग किया था। तो अगर आपसे कोई कहे जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग किसने किया, तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले किसने, 1802 में किसने किया था, लैमार्क ने। और इसके बाद फिर किसने किया था, ट्रेविनेरस नामक वैज्ञानिकों ने क्या किया था, इसका शब्द का प्रयोग किया था, नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये तो हो गई जीव विज्ञान के शब्द की बात, ये ध्यान दीजिए, वैज्ञानिक ने किया था। ये चीज, इतना चीज समझ में आ गया। जीव विज्ञान में बायो मीन्स क्या होता है, बायोस मीन्स क्या होता है, लाइफ, और लाइफ मीन्स क्या होता है, जीवन। और लॉगस मीन्स क्या होता है, स्टडी, और स्टडी मीन्स क्या होता है, या डिस्कोर्स मीन्स स्टडी मीन्स क्या होती है, अध्ययन। तो वो तो उसका शाब्दिक अर्थ हो गया। अब ये यहाँ पर मैंने एक पॉइंट करके बता दिया कि जीव विज्ञान जो शब्द है या बायोलॉजी शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले लैमार्क ने किया था। लैमार्क को जानते, उन्होंने जिराफ पे अपना बहुत बड़ा प्रयोग किया था। तो वहां पर उन्होंने एक उपार्जित लक्षणों की वंशागति शब्द दिया था। और लैमार्क जो थे, लैमार्क के बाद फिर ट्रेविनेरस ने भी क्या किया था, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। तो अब अगली चीज हम आपको बता रहे हैं, जीव विज्ञान की परिभाषा। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जो विज्ञान हुआ करता है, इसकी मुख्य रूप से कितनी ब्रांचेस हुआ करती हैं, 3 ब्रांचेस हुआ करती हैं। अब जो जीव विज्ञान है उसी एक ब्रांच है, उसी की आपकी जान लीजिएगा। तो आपको एकदम सीधा सीधा, लेकिन इसके पहले आपको हम बताने के लिए आप बता दें कि जीव विज्ञान जो है, इस जीव विज्ञान का जो जनक है, जीव विज्ञान का जो जनक है वो किसको माना जाता है, अरस्तु। किसको माना जाता है भैया, अरस्तु को कहा जाता है। जैसे केमिस्ट्री का फादर किसको कहा जाता है, लेवासियो को। तो वैसे जो जीव विज्ञान है, उस जीव विज्ञान का जनक या पितामह, फादर ऑफ बायोलॉजी, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। फादर ऑफ बायोलॉजी क्या है आपके, एरिस्टोटल। क्या है आपके, एरिस्टोटल।
इंग्लिश थोड़ा इनकी हट के हुआ करती है नाम की, इसीलिए आपको इसको लिख दिया कि एरिस्टोटल जो हम बोला किया करते हैं, ये आपके क्या हुआ करते हैं, फादर ऑफ क्या है, बायोलॉजी है। अरस्तु को क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान का क्या माना जाता है, पितामह माना जाता है। इस चीज को आप लोग इतना समझ लीजिए। अब मैं जीव विज्ञान की आपको क्या बताने जा रहा हूं, परिभाषा। चलिए ध्यान दीजिए, जीव विज्ञान है क्या, एक साइंस की क्या है, एक प्रकार की ब्रांच है। साइंस की क्या है, एक प्रकार की आपकी ब्रांच है। तो अगर आप इसकी परिभाषा कहोगे तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या किया करते हैं, जीवों का अध्ययन किया करते हैं, उसी को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं, जीव विज्ञान कहा करते हैं। विज्ञान की द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी टू द ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी, ये जान लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसकी डिफिनेशन लिखेंगे जीव विज्ञान की परिभाषा, तो मैं परिभाषा क्या बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, विज्ञान की वह शाखा, ये ध्यान दीजिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, चलिए जीव विज्ञान जो है ये क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, विज्ञान, ध्यान दीजिएगा, जीवों का अध्ययन किया जाता है। जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, जीवों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहा किया करते हैं, बायोलॉजी कहा किया करते हैं या जीव विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन किया करते हैं, जीवों का क्या किया करते हैं, अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहा किया करते हैं, जीव विज्ञान कहा किया करते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। यहां तक तो जान लीजिए, जैसे आपको मैं बता रहा हूं, ये 9th में और 10th में दोनों, 9th और 11th में दोनों क्लास के बच्चों को इसको लिखना है नोट्स पे, जान लीजिए। और नोट्स आपकी प्रिपेयर होना शुरू हो जाना चाहिए। बात ध्यान दीजिए, केमिस्ट्री की उधर बता रहा हूं तो केमिस्ट्री का भी इंट्रोडक्शन बता रहा हूं आपको, इधर बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। इसके बाद फिर जैसे ही बताऊंगा कि अब यहाँ से 9th का कोर्स अलग हो रहा है, 11th का कोर्स अलग हो रहा है, आप अलग हो जाइएगा, वहीं से चैप्टर शुरू होगा। लेकिन अभी ये चैप्टर नहीं है, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। केमिस्ट्री का क्या है, वो इंट्रोडक्शन है। तो आप केमिस्ट्री पढ़ो तो उसको जानो पहले। अब फिर इतनी चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद जो हम आपको बताने वाले हैं चीज, ध्यान दीजिए, वो आपको हम बताएंगे कि जीव विज्ञान की कौन कौन सी क्या है शाखाएं। इसको इरेज करें तब। नोट्स आप लोग बनाइए और नोट्स आप लोग बनाने के बाद हमें सेंड किया करिए। ये चीज आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, तब पता लगता है कि बच्चे एकदम बढ़िया तरीके से स्टडी कर रहे हैं। अब जीव विज्ञान की शाखा, जीव विज्ञान की शाखाएं, एकदम इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। चलिए, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की हम बात किया करते हैं तो जो जीव विज्ञान हुआ करता है, इसकी मुख्यतः दो शाखाएं होती हैं, क्योंकि जो जीवन हुआ करता है दो में पाया जाता है, या तो फिर जंतुओं में पाया जा सकता है जीवन, या तो फिर किसमें पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है यहाँ पे कि जो बायोलॉजी हुआ करती है, इसकी मेन जो मुख्य रूप से शाखाएं हैं वो दो है, लेकिन उसके अलावा तो बहुत शाखाएं हैं। ऐसा नहीं, जैसे मैंने कहा केमिस्ट्री में केवल 3 ब्रांचेस थी, फिजिकल थी, ऑर्गेनिक थी, इनऑर्गेनिक थी, लेकिन इसमें क्या हुआ करता है, मेन 2 ही ब्रांच है। तो यहाँ पे आपको एक लाइन हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, जीव विज्ञान की मुख्यतः 2 शाखाएं हैं, 2 ब्रांचेस होती हैं इसकी। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, मुख्य रूप से 2 हैं। पहली आपकी जो ब्रांच है उसको हम लोग कहा करते हैं जंतु विज्ञान, या इसी को कुछ लोग प्राणी विज्ञान भी कहते हैं। नहीं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जंतु विज्ञान अलग है, प्राणी विज्ञान अलग है, पहली ब्रांच। और जो दूसरी ब्रांच इसकी हुआ करती है उसको हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या कहा करते हैं, वनस्पति विज्ञान या वनस्पति शास्त्र भी कुछ लोग कहते हैं, जैसे इसको प्राणी शास्त्र कहते हैं, तो वैसे इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वनस्पति शास्त्र।
इसको इंग्लिश में हम लोग कहा करते हैं जूलॉजी। प्रोनाउंसिएशन याद रखा किया करो, ये प्रोनाउंसिएशन सही है इसका। देखिए कैसे प्रोनाउंसिएशन है, जूलॉजी। क्या लिखा है मैंने, जूलॉजी। बच्चे क्या कहते हैं, जूलॉजी। इट इज रॉन्ग, वो गलत है, जान लीजिएगा। सही प्रोनाउंसिएशन कीजिए, इसीलिए तो मैं इन सब चीजों को बता रहा हूं आपको, नहीं तो मैं क्यों बताता। आप पढ़ते चले जाते, डायरेक्ट चैप्टर शुरू कर देता आपसे। तो एक दो पेज पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिए और इंट्रोडक्शन जानिए सब सब्जेक्ट के बारे में। तो जो ये जीव विज्ञान है, पहला हो गया जूलॉजी, और दूसरा जो इसकी इंग्लिश में हम लोग कहा करते हैं, इसको हम लोग कहा करते हैं बॉटनी। क्या कहा करते हैं इसको, बॉटनी कहा किया करते हैं। तो जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हो गई, 2 शाखाएं हो गई। पहली कौन सी हुआ करती है, जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, और दूसरी इसी को हम लोग जूलॉजी भी कहा किया करते हैं। और जो दूसरी ब्रांच होती है, इसको वनस्पति विज्ञान, बॉटनी के नाम से क्या किया करते हैं, जाना किया करते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन किया करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क एवं ट्रेविनरस ने किया था, और फिर उसके बाद मैंने बताया क्या कि जीव विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहा जाया किया करता है, अरस्तु को कहा जाता है। और फिर हमने क्या बताया, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, जीव विज्ञान की मुख्यतः 2 शाखाएं हैं। पहली कौन सी शाखा है, जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, और दूसरी इसकी ब्रांच कौन सी है, वनस्पति विज्ञान, या आपकी कौन सी होती है, बॉटनी हुआ करती है। तो ये आपकी क्या हो गई, इसकी 2 मुख्य रूप से क्या हो जाती हैं, ब्रांचेस हो जाया किया करती हैं। और अब हम जो ये पढ़ने जाएंगे कि व्हाट डू मीन बाय जूलॉजी और व्हाट डू मीन बाय बॉटनी, ये सब चीजें क्या हुआ करती हैं, इन सब के बारे में भी हम क्या करेंगे, अब एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो अब यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा टर्म बनेगी, हेडिंग हमारी, वो क्या बनती है भैया, वो रहती है आपकी पहली हेडिंग है क्या, जंतु विज्ञान। चलिए, जंतु विज्ञान, इतना चीज समझ में आया, या प्राणी विज्ञान। चलिए, पहले हम एकदम शब्द की बात किया करते हैं। तो जो ये जीव जंतु विज्ञान है, एकदम सीधा सीधा दिख रहा है, किसकी ब्रांच है, ये जीव विज्ञान की है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन किया करते हैं, उसे हम लोग क्या कहा किया करते हैं, जंतु विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों एवं पेड़ पौधों का अध्ययन किया करते हैं, उसको वनस्पति विज्ञान या आप लोग बॉटनी कहा किया करते हो। वनस्पति विज्ञान वनस्पतियों का अध्ययन, जंतु विज्ञान जंतुओं का अध्ययन। एकदम सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ है, अभी कठिनाई वाला कोई काम नहीं, इंट्रोडक्शन एकदम शुरुआत से बता रहा हूँ। लेकिन ये सब चीजें भी आना बच्चों को बहुत जरूरी है, अगर शुरुआत से आप एकदम बेसिक चीज लेकर के चलते हो तब। तो मैंने बताया क्या कि पहली ब्रांच क्या हो गई, जंतु विज्ञान। तो पहले इसके में ध्यान दीजिए, जो ये शब्द है तो आपको बताया किया करते हैं, ध्यान दीजिए, जूलॉजी जो ये शब्द है। अब इस जूलॉजी शब्द का अगर अर्थ की बात की जाए, तो जो ये शब्द है जू, देख रहे हो ना, जू क्या लिखा गया है, जू, और दूसरा शब्द क्या हुआ करता है, लॉजी, 2 शब्द आ गया। तो यहाँ पे जो ये जू शब्द होता है, जू माने सब लोग जानते हो क्या हुआ करता है, तो जू का जो शब्द हुआ करता है, इसका मतलब हुआ करता है जुअन। और जुअन मीन्स क्या होता है, एन एनिमल। क्या हुआ करता है, एन एनिमल। और एन एन मतलब क्या हुआ करता है, जंतुओं का। क्या हुआ करता है, जंतुओं का। भाई जानवर, एनिमल माने क्या होता है, जानवर। और लॉजी मीन्स क्या हुआ करता है, लॉगस, वही शब्द आया फिर, लॉगस। और लॉगस मीन्स क्या हुआ करता है आपका, डिस्कोर्स। और डिस्कोर्स मीन्स क्या हुआ करता है, अध्ययन। ये सब ग्रीक शब्द है। ये कैसा शब्द है, सब आपका ग्रीक शब्द। तो देखिए एकदम साफ साफ जो इसका अर्थ बताया मैंने, अगर इसको आप लोग ऐसे लिखेंगे तो ये क्या बन गया भैया, जूलॉजी का क्या है ये बताइए, अर्थ है। जूलॉजी का क्या है, ये आपका अर्थ है। जूलॉजी का अर्थ क्या है, जुअन। जू मीन्स क्या हुआ, जुअन। जुअन मीन्स क्या हुआ, एन एनिमल। और एन एनिमल मीन्स क्या होता है, जंतुओं का, प्राणियों का। और लॉजी मीन्स क्या हुआ करता है, लॉगस। और लॉगस मीन्स होता है डिस्कोर्स। और डिस्कोर्स
डिस्कोर्स मीन्स क्या होता है, स्टडी, या इसी को आप लोग कह सकते थे लॉगस मीन्स ये हो गया आपका, और डिस्कोर्स मीन्स क्या हो सकता है आपका स्टडी, क्या हो सकती है स्टडी, और स्टडी मीन्स क्या हो सकता है आपका भैया अध्ययन हो सकता है, क्या हो सकता है आपका अध्ययन हो सकता है। ये चीज आप लोग क्या किया करो, हमेशा याद रखा किया करो। पहले शाब्दिक अर्थ समझिए, पहले जैसे मैंने आपको बता दिया सबका शाब्दिक अर्थ जानना शुरू करेंगे तब आपको अपने आप समझ में आएगा, इसीलिए एकदम बेसिक दे रहा हूं, जान लीजिएगा। तो मैंने आपको बताया क्या, जूलॉजी में जू शब्द का मतलब जुअन, जुअन मींस एन एनिमल, एन एनिमल्स मींस क्या होता है जंतुओं का, लॉजी मींस लॉगस, लॉगस का डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मींस स्टडी, स्टडी मींस अध्ययन, पूरा एकदम डिटेल बता दिया आपको मैंने, जान लीजिए। तो अगर अब आप यहाँ पे इसकी परिभाषा बताओगे, मैंने परिभाषा पहले भी बता दिया है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं या प्राणियों का अध्ययन किया करते हैं उसे हम लोग जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान कहते हैं। और जंतुओं के बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक थे, एक आप जानते हो अरस्तु को इसीलिए कहा जाता है जंतु विज्ञान का भी पितामह। उन्होंने क्या किया था, एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, क्या लिखी थी उन्होंने, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया करके क्या की थी उन्होंने, एक पुस्तक लिखी थी। और उस हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया पुस्तक में क्या किया था उन्होंने, बहुत प्रकार के क्या किया था, जंतुओं का क्या किया था, वर्णन किया था। इसीलिए उनको क्या कहा जाया किया करता है, हिस्टोरिया मीन्स क्या होता है इतिहास, और एनिमेलिया मीन्स एनिमल का, इसी को थोड़ा उलट के कहते तो जीवों का इतिहास कह दीजिए। तो इसलिए क्या कहा जाता है, अरस्तु को जंतु विज्ञान का भी और जीव विज्ञान का भी क्या कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। तो यहाँ पे इसकी जब डिफिनेशन लिखोगे तो डिफिनेशन आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं, ये अंडरलाइन शब्द है, क्या है ये, जंतुओं या फिर क्या कह सकते हो प्राणियों, जंतुओं या किसका, प्राणियों, इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, एनिमल, क्या कह सकते हैं भैया, एनिमल का क्या किया करते हैं, अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। बस ये इसकी परिभाषा, एकदम सीधा सीधा सा परिभाषा है। ये केवल जो इसमें ये जो चीजें मैं बता रहा हूं यही सब चीजें क्या है, इसकी बेसिक चीजें जो आपकी नॉलेज को चेक किया जाता है कि आप किस तरीके से आपने इसमें क्या किया है, अपना नॉलेज को बढ़ाया हुआ है। तो परिभाषा क्या हो गई, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं या क्या किया जाता है, प्राणियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, जंतु विज्ञान कहा जाता है। ये हो गई इसकी डिफिनेशन। अब फिर इसके बाद अगली चीज ध्यान दीजिए, जैसे उसमें मैंने बताया था जंतु विज्ञान, जूलॉजी, जंतु विज्ञान का क्या पितामह, जंतु विज्ञान का पितामह भी किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, 5वीं शताब्दी के ही आसपास जान लीजिए, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। तो उस पुस्तक में इन्होंने क्या किया था, जंतुओं की कई प्रजातियों का वर्णन किया था। क्योंकि अरस्तु ने खुद एक पुस्तक पब्लिसाइड किया था। अरस्तु ने हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया, हिस्टोरिया ऑफ एनिमिलिया, ये चीज ध्यान दीजिए। जो जंतु विज्ञान हुआ करता है इसका पितामह किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। और क्योंकि जो अरस्तु थे उन्होंने क्या किया था, एक पुस्तक पब्लिसाइड किया था, उसका नाम क्या था, हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया, में क्या किया था, जंतुओं का वर्णन किया था। अरस्तु एक बहुत प्रसिद्ध जान लीजिए दार्शनिक थे। तो इसीलिए अरस्तु को क्या कहा किया करता है, आपको बता दे रहे हैं, इनको क्या कहा जाता है, जंतु विज्ञान का पितामह कहा जाता है, वर्णन किया था। तो इतनी चीज तो समझ में आ गई हो आपको कि जंतु विज्ञान क्या हो गया। जंतु विज्ञान क्या हो गया भैया, जूलॉजी,
जूलॉजी में जू का मतलब जुअन, जुअन मीन्स एन एनिमल, एन एनिमल्स मीन्स क्या हो गया, जंतुओं का। फिर दूसरी चीज क्या हो गई, लॉजी, लॉजी मीन्स लॉगस, लॉगस मीन्स डिस्कोर्स, और डिस्कोर्स मीन्स स्टडी, स्टडी मीन्स क्या हो गया, अध्ययन। आपको एक चीज बता देता हूं कि हमारा देश जानते हो कई तरीके से विभिन्न प्रकार की ये शासकों से क्या रहा, गुलाम रहा, तो जिसके कारण हमारे यहाँ की जो प्रसिद्ध ग्रंथ थे, ये सब चीज़ें थी, और जो हमारे ऋषि मुनियों की चीज़ों की जो अध्ययन वाली चीज़ें थी वो ज़्यादा रह नहीं गई। तो इसीलिए आज भी जब हम मेन शब्द की बात किया करते हैं तो हम लोग कहते हैं ये ग्रीक शब्द आया है, ये लैटिन भाषा से आया है, इसीलिए उन सब शब्दों का हम लोग क्या किया करते हैं, प्रयोग किया करते हैं। तो अब ये आपकी जीव विज्ञान की समाप्त हो गई बात, जंतु विज्ञान की। अब आपको हम बात कराएंगे किसके लिए, जान लीजिएगा, वनस्पति विज्ञान की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अब, वनस्पति विज्ञान की। तो आइए थोड़ा डिस्कशन करें वनस्पति विज्ञान के बारे में। चलिए इधर देखिए, वनस्पति विज्ञान, या इसी को हम लोग कहा किया करते हैं भैया बॉटनी। ये ध्यान दीजिए। अब अगर हम कहें वनस्पति विज्ञान क्या है, तो वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की क्या है, शाखा है, ब्रांच है, और जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन किया करते हैं, वनस्पतियों, या फिर किसका अध्ययन किया करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन किया करते हैं। तो अगर जब शाब्दिक अर्थ की बात हो जाती है तो शाब्दिक अर्थ क्या हुआ करता है, तो जो ये बॉटनी शब्द है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति समझते चलिएगा, ये भी बता दे रहा हूं। ग्रीक भाषा के, जो आपकी ये ग्रीक भाषा है, बॉस्कियन किस शब्द से हुई है, बॉस्कियन शब्द से हुई है। जो ये बॉटनी है, इस बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है, बॉस्कियन शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है, आपकी बॉस्कियन शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है भैया, ध्यान दीजिएगा शब्द की मैं बात कर रहा हूं, जिसका अर्थ होता है ग्रेजिंग। क्या हुआ करता है, ग्रेजिंग, और ग्रेजिंग मीन्स क्या हुआ करता है, चरना, और चरे कौन जाते हैं, पेड़ पौधे। क्या हुआ करता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ग्रेजिंग या चरना होता है। इसीलिए देखिए, समझिए पहली पूरी बात को कि जो बॉटनी शब्द है, इस बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक भाषा के बॉस्कियन शब्द से हुई। बॉस मीन्स पशु होता है। अभी इसका अगर और अर्थ बता दें, बॉस मीन्स क्या होता है, पशु होता है। लेकिन आप इतना जानिए कि जो ये ग्रेजिंग शब्द होता है, इस ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना, और चरे कौन जाते हैं, हरे पेड़ पौधे या वनस्पति। जो पशुओं द्वारा चरे जाते हैं उसी को हम लोग एक तरीके से कह सकते थे वनस्पति विज्ञान कहा करते थे। लेकिन जो डिफिनेशन है, उस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात किया करते हैं, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वनस्पतियों या पेड़ पौधों का अध्ययन किया करते हैं, उसे हम लोग वनस्पति विज्ञान कहा करते हैं। और वनस्पति विज्ञान का जो पितामह है वो किसे कहा जाता है, एक बहुत प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री थे जिनका नाम है थियोफ्रैक्टस। थियोफ्रैक्टस को क्या कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का पितामह कहा जाता है या जनक कहा जाता है। तो जब इसकी डिफिनेशन की बात आएगी, डिफिनेशन क्या लिखोगे, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, समझिएगा, जीव विज्ञान है ना बॉटनी की, जो आपकी बायोलॉजी उसी की ब्रांच तो बॉटनी है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों, अगर नहीं समझ में आ रहा है, या वनस्पतियों, या फिर किसका भैया, वनस्पतियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। वनस्पतियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ये चीज याद रखिएगा। पहली चीज समझ में आया, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों या वनस्पतियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं।
इसे हम लोग क्या कहा किया करते हैं, वनस्पति विज्ञान कहा करते हैं। और अगली चीज, अगला जो पॉइंट समझने चीज है वो क्या चीज है कि वनस्पति विज्ञान का पितामह, फादर ऑफ बॉटनी, ध्यान दीजिएगा, चिकित्सा शास्त्री, ये बहुत बड़े चिकित्सा शास्त्री थे, जान लीजिएगा, चिकित्सा शास्त्री, क्या नाम है उनका, ध्यान दीजिए, थियोफ्रैक्टस। क्या नाम है, थियोफ्रैक्टस। चिकित्सा शास्त्री थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। तो एक शुरुआती आपको मैंने क्या किया, बेसिक फंडा देने का प्रयास किया। आपको मैंने पूरा ग्रीक भाषा से वर्ड भी लिए, सारे शब्द के बारे में भी क्या किया था, आपको बताने का मैंने पूरा प्रयास किया था। अब यहां तक देखिए, आपको एक इंट्रोडक्शन मिल गया। अब आप इसके बाद जब इंट्रोडक्शन आपको मिल गया तो आपका चैप्टर अब शुरू हो सकता है। जैसे केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया तो उसके बाद फिर 9th का कोर्स शुरू कर लीजिए, आप 10th का कोर्स 11th का कोर्स शुरू कर लीजिए। तो ये चीज़ तो सबके लिए, जैसे 9th के बच्चे हैं वो भी इंट्रोडक्टर में आते हैं, 12th के भी बच्चे हो, 11th के बच्चे होते हैं वो भी नई क्लास में एंट्री लेते हैं। तो इन सब के लिए ये सब चीज़ें आवश्यक हैं, इनको जानना। तो आप जब केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको 11th में, तो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन जब आप पहले चैप्टर डालेंगे केमिस्ट्री, तो पहले इंट्रोडक्शन पूरा लिखेंगे एक पेज में, उसके बाद फिर आप चैप्टर शुरू करिए। ऐसे आप बायोलॉजी 11th के शुरू करिए, पहले उसमें जीव विज्ञान नोट्स बनाइए सब लोग, तभी मज़ा आता है, जान लीजिए, बिना नोट्स के कोई काम होता नहीं। सही, आप पहले उसको बनाएंगे और बनाने के बाद पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, इंट्रोडक्शन के बाद आप चैप्टर शुरू कर दीजिए। और ऐसे 9th में भी आप कीजिए, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इसलिए मैं 9th और 11th की भी जो शुरुआत है, इंट्रोडक्शन है, वो दोनों में सेम है, इसलिए दोनों लोग सेम नोट्स में इसको कंप्लीट करिए। और जहाँ कोई समस्या होती है मैं कहता हूँ आप लोग उसके लिए कॉल कर सकते हो, नंबर तो आपको मालूम ही होगा, 81 14 15 16 14, ये नंबर होता है। और जब कमेंट करोगे कि जी हाँ समझ में आ रहा है, हम लोग नोट्स प्रिपेयर करें और बन जाती है, तो व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट इसको सेंड कीजिए। तो आज यहाँ तक हमने इतना बताया। क्या बताया अभी तक, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसको जीव विज्ञान कहते हैं, या जीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राणियों वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसको जंतु विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान जो हुआ करता है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों एवं पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो इतनी चीज़ तो आपको मैंने बता दिया, और सभी लोगों को ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, उसमें आपका ही फायदा होगा, नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और दूसरी चीज़ क्या करनी चाहिए कि अपने इस परिवार में नंबर को इंक्रीज करने के लिए आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए, ताकि आपको हम रेगुलर क्लास प्रोवाइड कर सके। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिए, कमेंट और इस सब चीज़ों से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और एनर्जी प्राप्त होती है। तो तब तक आज की क्लास में क्लोज करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।